नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है यस सर ऑनलाइन क्लासेस में। कौटिल्य एकेडमी मथुरा प्रेजेंट्स टुडे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सक्रियता श्रेणी, कौन मेटल नॉन मेटल मोर रिएक्टिव होगा, यह रिएक्शन संभव है या नहीं, इस बात का पता लगता है विद्युत रासायनिक श्रेणी से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है दोस्तों? विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता है धातुओं और अधातुओं को ऊपर से नीचे की ओर मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। ऊपर कम वाले हैं, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ई नॉट का बढ़ता हुआ क्रम है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है दोस्तों? ई नॉट का बढ़ता हुआ क्रम है। ऊपर ई नॉट कम होगा और नीचे ई नॉट ज्यादा होगा। एक बात तो आप ये याद रखें। दूसरी बात आप क्या याद रखें? जिसका ई नॉट कम होता है वह अधिक क्रियाशील होता है। वह क्या होता है डियर? अधिक क्रियाशील होता है। और जिसका ज्यादा होता है ई नॉट, वह कम क्रियाशील होता है। बात आगे समझ में नहीं है? ई नॉट ज्यादा होगा तो वो कम क्रियाशील होगा, ई नॉट का मान कम होगा तो वह अधिक क्रियाशील होगा। ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। दूसरी बात आप सुने कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व नीचे रखे गए हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, जो ऊपर रखे गए हैं वो अधिक क्रियाशील होने के कारण नीचे वाले को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सक्रियता रासायनिक श्रेणी में आपको एकदम मस्त धांसू ट्रिक के द्वारा आपको समझाता हूं। बस केवल आप उस ट्रिक की लाइन को याद कर लें, आप आराम से लिख लेंगे। तो मैंने क्या कहा है? जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, अपने से नीचे वाले तत्वों को आसानी से विस्थापित कर देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। विद्युत रासायनिक श्रेणी किस क्रम में लिखी हुई है? मानक इलेक्ट्रोड विभव के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित की गई है। जैसे तो दोस्तों, इस तरीके से विद्युत रासायनिक श्रेणी को व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले रखा गया है लिथियम धातु को, लिथियम Li, फिर रखा गया है K, फिर Ba, फिर रखा गया है Ca, Na, Mg, के बाद Al, के बाद Zn। तो दोस्तों याद रखें, सबसे ऊपर Li, फिर K, ये क्रम आप याद रखेंगे। ये आ गया जिंक तक। ओके, इसके बाद में आता है Cr, Fe2 पॉजिटिव होता है तो इसे फेरस बोलते हैं। कैडमियम Pb, कोबाल्ट, निकिल, टिन तथा H2, इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका वैल्यू 0 होती है, आप याद रखेंगे। हाइड्रोजन का जो होता है वो 0 होता है। ये ऐसे घटते हुए क्रम में है। इसका ई नॉट कम है,
फिर नीचे को E0 बढ़ता जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में है E0। ऊपर कम E0 है, इनका ज्यादा होता जा रहा है। H2 के बाद Cu, Cu के बाद I2, I2 के बाद Fe3 पॉजिटिव, के बाद Hg, के बाद Ag, के बाद N2, के बाद Br2, के बाद Cl2, के बाद Au, Mn और लास्ट में है Fr। यह है दोस्तों विद्युत रासायनिक श्रेणी। लास्ट में यह है, सबसे पहले यह है। Li को आप याद रखेंगे लीला, लीला के बाबा काका, सीए का मतलब काका, नाना, मामा जी, आलू, ये सभी के सभी। लीला एक लड़के का नाम है, उसके बाबा, काका, नाना, मामा जी, आलू, जिंगर, जिंगर कहते हैं अदरक को, जिंगर, करेला, करेला फेंक कर, इन सबको फेंक दिया इन्होंने, फेंक कर, कद्दू, पुदीना, कद्दू पुदीना को निकालकर, निकालकर, एशियन माने संदूक, संदूक में रखा। यहां तक हाइड्रोजन तक कहानी खत्म हो गई। इन्होंने, इन सब ने करेला, आलू, जिंगर को फेंककर कद्दू, पुदीना को निकालकर संदूक में रख दिया। अब जब ये संदूक में सब्जियों को रखने लगे तो हाइड्रोजन को, H2 कौन है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, आप ये याद रखना, इसका 0 होता है। हाइड्रोजन को I, फिर हसी, चांदी, N2, चांदी के बाद में दोस्तों Fe के बाद में क्या था? Hg था ना, और Ag के बाद फिर Hg है। चांदी, हसी, हसी चांदी, नानी, भूरी, कल्लो और मनु, ये Fr है, मनु, फसी। तो दोस्तों याद रखेंगे किस तरीके से ये सारी की सारी फंस गई। लीला के बाबा, लीला के बाबा, काका, नाना, मामा जी, आलू, जिंगर, करेला फेंककर कद्दू, पुदीना को निकालकर संदूक में रखा। हाइड्रोजन को आई, फिर हंसी, चांदी, नानी, भूरी, कल्लो और मनु, फंसी। तो दोस्तों इस श्रेणी में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? तो याद रखना आप, लिथियम। सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? Fr। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, जो नीचे होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। जैसे प्रश्न आ जाए कि सोडियम, ये वाला सोडियम ठंडे जल से क्रिया करता है
जबकि मैग्नीशियम गर्म जल से क्यों? तो इसका रीजन यही है कि सोडियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में Mg से ऊपर है, इसलिए सोडियम अधिक क्रियाशील है, तो सोडियम ठंडे जल से क्रिया कर लेगा और मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया कर लेगा। तो आपको याद रखना है सोडियम ठंडे जल से क्रिया करता है और मैग्नीशियम गर्म जल से। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि सोडियम ऊपर है तो वो ज्यादा क्रियाशील है। एक बार प्रश्न आया था कि कॉपर सल्फेट प्लस H2 गिव्स अस H2SO4 प्लस Cu, क्या यह क्रिया संभव है? तो आप याद रखना जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनको हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर देगा, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो याद रखना विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और अपने से नीचे वालों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को कॉपर नीला कर देता है, क्यों? तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर कहाँ, ये रही, कॉपर कहाँ, ये रहा, तो कॉपर ऊपर है कि नहीं, तो इसलिए ये चांदी को विस्थापित कर देगा और नीले रंग का कॉपर नाइट्रेट का विलयन बनाएगा। तो दोस्तों याद रखना है लीला के बाबा, काका, नाना, मामा जी ने आलू वगैरह वगैरह लेकर के फेंक दिए और पुदीना कद्दू रख दिए संदूक में। इस तरीके से ये है दोस्तों विद्युत रासायनिक श्रेणी की ट्रिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक। आप इसे 2-3 बार अगर फेर लेंगे तो फिर याद हो जाएगा। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं इस सारणी का वहाँ बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। यह मेरा सारणी ट्रिक आपको याद कराने की आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, कमेंट्स द्वारा बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स गाइस, गुड बाय।